आपका निपॉन इंडिया लाइफ था आपका आपका कौन सा फंड करके इसमें ऑप्शन होता है जहाँ म्यूचुअल फंड लिखा है मनी में वहाँ पे जाके देखेंगे तो एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड है उसमें फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड है डेट है नीचे आके ऐसा करके देख सकते हैं बहुत सारी है और इन्होंने एक कंपनी 20-20 30-30 म्यूचुअल फंड हमको ऑफर करती है ये टोटल 2000 से ज्यादा है कुछ लोग बोल रहे हैं 2500 के करीब और आए दिन लॉन्च भी होती रहती है नहीं ईटी मनी के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको 33 लार्ज के म्यूचुअल फंड्स अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफर करके देखेंगे एक महीना के हिसाब से एक नहीं महीने में नहीं जाएंगे लास्ट के फंड को मंथ के नहीं 3 और 5 साल में ही देखना है उससे ज्यादा का अगर कैटेगरी होगा तो देख सकते हैं 3-5 में देखते हैं तो 5 ईयर में निपॉन है आईसीआईसीआई हम देख पा रहे हैं 3 फंड हमारे सामने खुल चुके हैं तो उनकी फंड एज लगभग सेम है मतलब कितने सालों से फंड चल रहा है और क्या देख पा रहे हैं आप फंड साइज तो अब क्या रिस्क है आपका पैसा ना जैसे हम जमीन खरीदते हैं कई बार कब्जा हो जाता है जमीन ऐसी जगह हम खरीद लेते हैं कि उस साइड कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं आते सोसाइटी नहीं आती तो जमीन में इन्वेस्टमेंट कई बार नहीं सही जाता है चलो तो कल कहाँ थे इक्विटी फंड में आपने कौन सा एक फंड बताया था ऑसवाल आपका निपॉन इंडिया लार्ज कैप था आपका आपका कौन सा फंड था मेरा बंधन स्मॉल कैप था जिसका हमने थोड़ा एनालिसिस किया था और ईटी मनी के थ्रू हम क्या क्या देख सकते हैं वो सारी चीजें देखी थी और कौन सी वेबसाइट है जिनसे हम चीजों को देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में हाँ म्यूचुअल फंड उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं पहले दिन से एटी मनी में देख सकते हैं और पेटीएम में भी देख सकते हैं पेटीएम में आपने देखा है नहीं देखा तो नहीं देख सकते हो तो देखिए है ना उसमें और इनकी जो अपनी पर्सनल वेबसाइट भी होती है HDFC का है जैसे बंधन है तो उसमें जाके देखिए फिर एक मॉर्निंग स्टार है और एक वैल्यू रिसर्च करके ये दो वेबसाइट भी आपको काफी कंपैरिजन दिखाने में हेल्प करेंगे अब हमने क्या समझ लिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो हमको म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं जिसमें हम SIP लमसम कर सकते हैं कितने म्यूचुअल फंड्स हैं इंडिया में जो इन कंपनियों के द्वारा बनाए गए हैं नहीं 40-44 करीब कंपनियां हैं AMC जो हमको ऑप्शन देती है HDFC बंधन और क्या देखा था हमने मोतीलाल ओसवाल पराग पारिक ऐसे करके कंपनियां बहुत सारी हैं और इन्होंने एक कंपनी 20-20 30-30 म्यूचुअल फंड हमको ऑफर करती है ये टोटल 2000 से ज्यादा है कुछ लोग बोल रहे हैं 2500 के करीब और आए दिन लॉन्च भी होती रहती है नहीं ठीक है उनमें से हमको चूज करना है और हमने पहले कैटेगरी चुनी कि भैया हमको लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप का एक म्यूचुअल फंड चाहिए एक स्मॉल कैप का एक ऐसे करके 3 अगर बना ले तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा जब स्मॉल कैप्स गिरते हैं जनरली ऐसा देखा गया है कि स्टॉक मार्केट में जब स्मॉल कैप कंपनियां गिरती हैं तो लार्ज कैप स्टेबल रहती हैं लार्ज कैप गिरती हैं तो स्मॉल कैप थोड़ा सा बढ़ रहे होते हैं ये सब थोड़ा सा ऐसा रहता है इसलिए हर कैटेगरी की कंपनियों में मुझे SIP करेंगे तो ठीक रहता है एक में निकलना अलग अलग करना हाँ थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है लार्ज कैप कंपनियां कम ऊपर नीचे होती हैं स्मॉल कैप कंपनियां ज्यादा ऊपर नीचे होती हैं तो अगर सिर्फ स्मॉल कैप में डालेंगे तो आपका पैसा जब मार्केट गिरता है तो बहुत कम दिखेगा तो आप घबराएंगे कि गलत जगह हमने पैसा लगा दिया तो ये सब चीजों से बचने के लिए कल का टास्क ये था फाइनली कि आपको 3 मतलब आपके पास 9,000 रुपए है मंथली SIP के लिए 3,000 रुपए आपको एक SIP में डालना है तो 3 फंड ढूंढने थे तो एक आपका टारगेट था एक आपका था लार्ज कैप में आप कंपेयर अब इसमें से 50-60 दिखेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स उसमें से एक लेना है आपको स्मॉल कैप आपने बंधन बोला था तो बंधन हमने देखा उसके बारे में थोड़ा लेकिन कैसे लेंगे वो देखना था तो एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड करके एक इसमें ऑप्शन होता है जहाँ म्यूचुअल फंड लिखा है ईटी मनी में वहां पे जाके देखेंगे तो एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड है उसमें फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड है डेट है नीचे आके ऐसा करके देख सकते हैं बाय मार्केट कैप बाय डाइवर्सिफिकेशन बाय सेक्टर तो अभी हम मार्केट कैप के थ्रू जा रहे हैं तो लार्ज कैप को आप सेलेक्ट करिए लार्ज कैप आप लोग शायद बिजी थे तो खुद से एक्सरसाइज नहीं कर पाए है ना तो सामने कर लेते कोई बात नहीं तो लार्ज कैप को आप ओपन करें मेरा इंटरनेट जरा स्लो है लगता है आज अब लार्ज कैप के बारे में थोड़ा डेफिनेशन वगैरह मिलेगी इसमें आपका ओपन हुआ कितने नंबर ऑफ फंड्स लिखे हैं ऊपर ही लिखा है 100 नहीं लार्ज कैप को आपको ओपन कर देना है तो क्या दिख रहा है 33 नंबर ऑफ फंड्स ईटी मनी के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको 33 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफर हो रहे हैं उसमें से आपको एक अच्छी चूज करना है और उसमें SIP स्टार्ट करना है जैसे आपने डिसाइड किया था कि अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आप डिसाइड कर सकती हैं घर बनाने के लिए गाड़ी खरीदने के लिए हेल्थ के लिए जैसा भी करके लोग सोचते हैं अपना अलग अलग पर्पस होता है तो अब स्क्रॉल करिए नीचे 33 फंड्स देखिए उस पे दिख रहे हैं लार्ज कैप फंड की डेफिनेशन लिखी हुई है एडवांटेज लार्ज कैप फंड का लिखा हुआ है ना वो सारी चीजें लार्ज कैप मतलब 1 से 100 तक की कंपनियों को सेलेक्ट करके हमारा फंड मैनेजर हमारे पैसे को इन्वेस्ट करेगा ठीक है तो पहला उसमें निपॉन इंडिया लार्ज कैप है जो कल आपने बताया था उसका फंड साइज जो है वो लिखा हुआ है 45,000 करोड़ फिर सेकंड है ICICI प्रूडेंशियल क्या है एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और लार्ज कैप फंड का उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है उसके पास 71,840 करोड़ रुपीज है टोटल आज की डेट में फिर तीसरा इन्वेस्को फिर DSP फिर बंधन ऐसे करके बहुत सारे हैं ना अब इनमें से हमको चूज करना है तो जो फंड साइज के अकॉर्डिंग एक पैरामीटर है फंड साइज एक पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो
रिटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसने सबसे अच्छा बेटर रिटर्न दिया है हम तो उसके साथ जाएंगे, लेकिन रिटर्न हम कैसे देखेंगे, कंपेयर करेंगे 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, रोलिंग रिटर्न देखना है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद वाले साल में तो सभी ने अच्छा किया था, वैसा नहीं देखना है। तो इसमें 5 ईयर का रिटर्न पे देखिए निपॉन लार्ज कैप सबसे ऊपर आ रहा है। इसको जहाँ पे 5 ईयर लिखा हुआ है वहाँ पे अपन 3 ईयर करके देखते हैं। निपॉन का खुला है, निपॉन का 3 ईयर के बेसिस पे भी निपॉन है, 1 ईयर के बेसिस पे देखते हैं। 1 ईयर में कंपेयर करें तो सबसे ऊपर कौन सा है, निपॉन है। कहने का क्या मतलब है कि निपॉन लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड है उसने हर ईयर वाइज तो अच्छा परफॉर्म किया है। अब देखिए शॉर्ट बाय लिखा हुआ है, 33 फंड लिखा है, उसके बाजू में लिखा है शॉर्ट बाय, है ना। तो इसमें क्या है, फंड साइज के हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, रिटर्न के बेसिस में। तो हमने रिटर्न के बेसिस पे इस पे कंपेयर करके देखा। अब हम 2-3 फंड सेलेक्ट करके देखें क्या। महीना के हिसाब से, 1 महीना नहीं, महीने में नहीं जाएंगे, लार्ज कैप फंड को मंथ के नहीं, 3 और 5 साल में ही देखना है। उससे ज्यादा का अगर कैटेगरी होगा तो देख सकते हैं, 3-5 में देखते हैं। तो 5 ईयर में निपॉन है, आईसीआईसीआई, इन्वेस्को है, ठीक है। और 3 ईयर के बेसिस पे देखते हैं तो इन्वेस्को अभी भी है, आईसीआईसीआई भी 4th नंबर पे। तो इन्हीं 3 को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने फंड ये सेलेक्ट करने देता है। आप देखिए ना, एडेड टू कंपेयर है ना, वहाँ पे ऐड टू कंपेयर, वहाँ पे जो बॉक्स बना है उसको टिक करिए। हो रहा है, 3 को अपने को सेलेक्ट करना है। किसी का 3 करना है, किसी नहीं, ऊपर से 3 को करेंगे ना। हमने जब 3 ईयर 5 साल में लगाया तो हमको 3 फंड मिले, कौन से, इन्वेस्को का मिला, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मिला और निपॉन इंडिया का मिला। आपके में क्या आ रहा है? मेरे में आईसीआई, एसबीआई या निपॉन। नहीं, तो आपने शॉर्ट बाय में क्या सेलेक्ट कर रखा है, रिटर्न्स का रखा है। 3 ईयर में, ठीक है। 33 फंड के बाजू में जो लिखा है शॉर्ट बाय फिल्टर, फंड साइज नहीं, रिटर्न के बेसिस में करना है ना हमको, फंड साइज से ज्यादा मतलब नहीं है। पहला पैरामीटर है कि कौन अच्छा रिटर्न हमको दे रहा है, कितने ज्यादा हमारे पैसे बना के दे रहे हैं, उसके बेसिस पे टॉप 3 टॉप 4 बताइए क्या लिखा है। निपॉन है, हाँ, इन्वेस्को है, आईसीआईसीआई। 3 और 5 साल के बेसिस में ना आईसीआईसीआई भी टॉप 3 में आ रहा है। तो डीएसपी जो है वो टॉप 5 के बेसिस पे नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे। 5 ईयर में नहीं आ रहा है वो। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब 5 ईयर का क्राइटेरिया लगा रहे हैं तब नहीं आया था, डीएसपी 4th नंबर पे चला गया। फिर हम आईसीआईसीआई के साथ जाते हैं, उनका फंड साइज भी ठीक ठाक है ना, इन डीएसपी के साथ 6300 करोड़ के आसपास। तो क्या ओपन हुआ, आप देखिए किस किस पैरामीटर में ये कंपेयर करके हम देख सकते हैं अपने आप, है ना। सेल्फ सफिशिएंट बनना है ना, क्या बोल रहे हैं अपने को, मतलब अपने आप इंडिपेंडेंट बनना है, इसलिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं कि ज़्यादा हमें लोगों की जरूरत है। तो निपॉन लिया, इन्वेस्को लिया और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड को हम कंपेयर करेंगे। तो कैटेगरी क्या है इसकी, इक्विटी है और लार्ज कैप कैटेगरी है। लार्ज कैप का क्या मतलब है, लार्ज कैप मतलब जो 100 कंपनीज, टॉप मोस्ट कंपनीज में ये जो फंड है निपॉन, इसका जो मैनेजर है, आपने इसको पैसे दिया तो इसको सेबी के रूल के अकॉर्डिंग उन्हीं 100 कंपनियों में ये पैसा डालना है। इधर उधर अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, गोल्ड में नहीं कर सकता, जमीन नहीं खरीद के रख सकता कि 20 साल बाद बेचेगा तो आपको ज्यादा पैसे देगा, ऐसा नहीं। फिर देखिए फंड एज क्या है, 12 साल 9 महीने, तीनों का इक्वल है, मतलब लगभग 12 साल 9 महीने से चल रही कंपनी। ये जो कैप मतलब कैपिटल, मार्केट कैपिटल, हाँ कैपिटल। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 3 फंड हमारे सामने खुल चुके हैं, तो उनकी फंड एज लगभग सेम है, मतलब कितने सालों से फंड चल रहा है। और क्या देख पा रहे हैं आप, फंड साइज, तो इन्वेस्को का काफी कम है और आईसीआईसीआई और निपॉन का ठीक ठाक है, 45,000 करोड़ है, 100,000 करोड़ के आसपास। अब रिटर्न के बेसिस पे देखना है तो इसमें देखिए जो हम इंडिविजुअली करने वाले थे, क्या करने वाले थे, 3 महीने 6 महीने, वो सब इस पे लिखा हुआ है। तो हर पैरामीटर पे देखिए सबसे ऊपर कौन सा जाता है। हम मेनली 3 और 5 ईयर में देखते हैं, तो 3 ईयर में 20%, 19, तो 20 में निपॉन जीत गया है ना। फिर 5 ईयर के बेसिस में भी निपॉन ठीक है। अब देखिए कुछ है ना रिस्क से रिलेटेड है, ये पहला रिटर्न से रिलेटेड था पैरामीटर 3-6 महीने वाला। अब क्या रिस्क है, आपका पैसा ना, जैसे हम जमीन खरीदते हैं, कई बार कब्जा हो जाता है, जमीन ऐसी जगह हम खरीद लेते हैं कि उस साइड कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं आते, सोसाइटी नहीं आती, तो जमीन में इन्वेस्टमेंट कई बार नहीं सही जाता है। तो उस हिसाब से रिस्क इसमें भी है, कोई ना कोई, जैसे स्टॉक्स में रिस्क है वैसा। तो ये पैरामीटर्स है उसके। तो पहला जो स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है ना, उसके बाजू में एक आय बना हुआ है इन्फॉर्मेशन के लिए, उस पर जाके आप कर्सर को लेके जाइए। तो उसमें डायरेक्ट कंक्लूजन में लिखा जाता है कि हायर द एचडी, हायर इज द वॉलेटिलिटी ऑफ द एसेट, हेंस हायर द रिस्क, सो लार्जर द पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ लॉस और गेन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि म्यूचुअल फंड जिसमें हम पैसे दे रहे हैं वो कितना रिस्की है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे आपका स्कूल मैनेजमेंट 80% लाना चाह रहा है और आप लोग 60 लेके आए, तो डेविएशन ज़्यादा हो गया। मान लीजिए 78 में रुक गए तो 2% का डेविएशन है, 60 में आ गए तो 20% का डेविएशन है, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है।
कई बार क्या है कि जो हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि इतना आना चाहिए लगभग, उसके आसपास रहे, ऊपर नीचे दोनों केस हो सकता है। अगर 80 है और 100% आप लोग स्कूल का रिजल्ट लेके आ गए तो प्रिंसिपल बोलेगा कि यार आप लोगों ने जानबूझ के कम बेंचमार्क रखा था, कि मेहनत कम करने के मूड में थे, अब आ गया, बताइए पोटेंशियल 100 का था और अगर आपने 80 रखा और 60 आ गया तो बोलेगा यार ओवर एस्टिमेट करते हो, आप लोग टैलेंटेड खुद को ज्यादा समझ रहे हैं कि हम स्कूल का अच्छा कर देंगे लेकिन उतने परफॉर्मेंस नहीं है। तो इसलिए डेविएशन जो हमारा बेंचमार्क हमने कंसीडर किया उससे बहुत ऊपर भी नहीं होना चाहिए, बहुत नीचे भी नहीं होना चाहिए, ये वॉलेटिलिटी को बताता है। ठीक है, तो इसमें कहने का क्या मतलब है, जिसका ज्यादा है मतलब वो फंड मैनेजर ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट करता है। तो इन्वेस्को का यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है 13, मतलब ऊपर या नीचे वॉलेटिलिटी ज्यादा है। ठीक है, फिर दूसरा सार्पे रेशियो करके एक लिखा है सार्पे, वो क्या है, उसमें लास्ट लाइन देखिए, जो पहला पैराग्राफ है ना उसमें लास्ट लाइन में क्या लिखा है, हायर द सार्पे रेशियो बेटर इज द फंड। अब टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे कि ये क्या है क्योंकि याद भी नहीं रहेगा, तो हमको बस ये समझना है कि अगर शार्प रेशियो ज्यादा होगा तो फंड अच्छा है। तो अब हमें इन तीनों में देख लेना कि सबसे ज्यादा किसका है, निपॉन का 1.15, दूसरे का 0.88 और 1.07, तो सबसे ज्यादा किसका है, शार्पे निपॉन का है, मतलब जिसका ज्यादा वो ज्यादा बेटर। तो दो कैटेगरी में निपॉन यहाँ भी जीत रहा है। फिर बीटा देखते हैं क्या है, बीटा में भी लिखा हुआ है कि हमको, मतलब इसमें क्लियर डेफिनेशन ये है सेकंड पैराग्राफ में, आप देखिए कि अगर किसी म्यूचुअल फंड का बीटा 1 से कम है तो वो म्यूचुअल फंड लेस रिस्की माना जाता है, इसमें इतना ही कैटेगरी दे। और अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो बेंचमार्क में इन्वेस्टमेंट करने में जितना रिस्क था उससे ज्यादा इसमें है, ऐसा मान सकते हैं। तो हाँ, निवेस्को से अच्छा, आई थिंक निपॉन से अच्छा इसमें आईसीआईसीआई। देखिए 1 से कम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, बीटा जो है वो कम चाहिए। ठीक है, शार्पे रेशियो ज्यादा चाहिए लेकिन बीटा कम, 1 से कम मतलब ठीक, 1 से ज्यादा मतलब रिस्की। तो इन्वेस्को जो है 1 से ज्यादा है वो ज्यादा रिस्क लेता है, नेपॉन और ये आईसीआईसीआई दोनों कम है, और सबसे कम आईसीआईसीआई, मतलब आईसीआईसीआई इस पैरामीटर में मच बेटर। फिर सॉर्टिनो रेशियो के आगे लेके जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है कि लास्ट लाइन, लाइक शार्पे, जैसे शार्पे रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा, वैसे सॉर्टिनो का है। तो हमको क्या समझ आया कि शार्पे और सॉर्टिनो रेशियो जब भी किसी म्यूचुअल फंड का देखें तो वो कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा किसका है, निपॉन का 1.78, इन्वेस्को का 1.23 और इसका 1.77। किसी दिन हम इसका डेफिनेशन भी डिटेल में समझेंगे, जो भी कैलकुलेशन मैथमेटिकल है, पर आज सिर्फ इतना है। अल्फा क्या है, अल्फा में लिखा हुआ है, आप सेकंड लाइन पे देखिए कि एक पॉजिटिव अल्फा क्या डिनोट करता है कि फंड को इनाम मिला है, रिवॉर्डेड है, इफ द रिटर्न्स आर जनरेटेड एट लोअर रिस्क। तो अल्फा का क्या मतलब है, ये बीटा से कोरिलेटेड है, जैसे बीटा 1 से कम होना चाहिए, अल्फा बीटा। तो अल्फा का सिंपल ऐसा मतलब है कि 80 का आपने बेंचमार्क बनाया, 85 है तो 8 का आपने अल्फा एक्स्ट्रा दे दिया, ऐसा है। पॉजिटिव साइड में इसको जाके देखना। तो सबसे ज्यादा किसका है, निपॉन का है, 5.47 का अल्फा है सबसे ज्यादा, तो जितना ज्यादा उतना अच्छा। ये पैरामीटर में निपॉन आगे जाता है ना। उसके बाद सेक्टर वाइज देख सकते हैं, ये जब और आगे हम जाएंगे इंडिविजुअल आपको सेक्टर समझ आने लगेगा, बैंकिंग, फाइनेंस, सीमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर, और रिटेल क्या है आपके कपड़े जूते, ये सब रिटेल में। कंजम्पशन क्या है, बिस्किट खाते हैं, चाय की पत्ती, चीनी, ये सब का भी सेक्टर है। शुगर सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, आपके कपड़े के अलग अलग कलर्स आते हैं वो केमिकल्स की वजह से होता है, डिटर्जेंट है, साबुन है, वो सब केमिकल सेक्टर का कमाल है। फार्मा हम दवाइयाँ खाते हैं। तो जब अलग अलग सेक्टर समझ आने लगेगा ना तो क्या है, ये जैसे आप निफ्टी देखती रहती है ना, कई बार निफ्टी ऊपर है कि नीचे, स्मॉल कैप ऊपर है कि नीचे, वैसे लोग सेक्टर देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर आज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, केमिकल सेक्टर नेगेटिव है, पॉजिटिव है। और फिर समय होता है, जैसे 2019, 20, 21 में ना केमिकल और फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। फिर 2022, 23, 24 में डिफेंस वगैरह अच्छा किया, डिफेंस, रेलवे, फाइनेंशियल, माइक्रो फाइनेंस, जो घर घर आके माइक्रो फाइनेंस लोन देते हैं, उस सेक्टर ने अच्छा किया। तो जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रही हैं तो हमको अगर थोड़ा सेक्टर का पता हो, जैसे इसमें टॉप 3 सेक्टर क्या लिखा हुआ है कि जो पैसा इसके पास है, निपॉन के पास जो 45,000 करोड़ रुपए हैं, उसमें से फाइनेंशियल सेक्टर में 28% पैसा डाल रखा है, एनर्जी सेक्टर में 12.5%। एनर्जी सेक्टर क्या हुआ, पावर, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आती है, अलग अलग एनर्जी है, विंड है, आपने अलग अलग सुजलॉन वगैरह का नाम सुना होगा, वो एनर्जी सेक्टर है। सर्विसेज क्या है, बैंकिंग वगैरह कई बार सर्विसेज में आ जाते हैं, टीसीएस जो आईटी है वो सर्विसेज में आ जाती है। तो ऐसा करके ये सेक्टर वाइज एलोकेशन है इनका। तो अगर समझिए कि आपका फंड मैनेजर ऐसे सेक्टर में पैसे डाल रहा है, 2 सालों से ज्यादा दिख रहा है रेशियो में, जो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मतलब आपके फंड मैनेजर की जो स्ट्रेटेजी है वो गलत चल रही है। तो जानबूझ के तो कोई नहीं करता ना। नहीं, वो सब हमको नहीं पता है ना कि जानबूझ के करते हैं नहीं। जैसे अगर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर दिल का बहुत अच्छा आदमी है लेकिन हर पेशेंट मार देता है, तो हमसे उससे लेना देना नहीं ना कि वो दिल का अच्छा है और गलत नहीं करना चाहता। हमारे आउटकम जो एक्सपेक्टेड है उसके आसपास है कि नहीं। हम गए थे उसके पास ठीक होने के लिए और उसने पेशेंट ही मार दिया, तो हम नहीं माफ करेंगे, और ना हम रिकमेंड करेंगे कि नहीं नेक आदमी है, इससे पेशेंट मर जाते हैं कोई बात नहीं लेकिन आदमी अच्छा है, ऐसे नहीं करेंगे ना। जब भी हम कोई सर्विसेज लेते हैं, कपड़े खरीदते हैं, डॉक्टर है, वकील है, कोई भी काम करने जाते हैं, तो हम नेक दिली नहीं देखते हैं,
परफॉर्मेंस देखते हैं। ये परफॉर्मेंस ट्रैक करने का तरीका है। फंड मैनेजर दिल का अच्छा हो सकता है लेकिन उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा पैसा बढ़ना चाहिए, हमारा मेहनत का पैसा है ना, प्रॉफिट कुछ प्रॉफिट हो, नहीं तो फिर हम तो सेविंग अकाउंट में रखेंगे ना शांति से। बैंक वाले भी तो नेक दिल है, हमारा पैसा बढ़िया लोन में देके कमाते हैं, तो वैसा करके। तो ये सेक्टर एलोकेशन क्यों देखना है आपको थोड़ा समझ आया कि जब हम स्मॉल कैप, लार्ज कैप, निफ्टी ये सब देखते हैं तो सेक्टर वाइज अब आपको समझ आया होगा कि इतने सारे लोग जीरोधा में इतने इंडाइसेस को क्यों सेलेक्ट करके रखते हैं। फिर टॉप 5 होल्डिंग्स है, ये और डीप में हम जब जाएंगे कुछ समय के बाद कि इन्होंने देखो HDFC बैंक का जो स्टॉक है उसमें 8.5% पैसा रखा हुआ है। 45,000 करोड़ का 10% होगा 4,500 करोड़, 8% होगा लगभग 4,000 करोड़। निपॉन ने हम जैसे लोगों से लेके HDFC बैंक के स्टॉक पे दाव खेला है, उनका बेट है कि HDFC आगे भी अच्छा करेगा। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज में दिया है, ICICI बैंक के स्टॉक में दिया है, ये ICICI बैंक के अकाउंट में नहीं जमा किया है ना, वो अलग बात है, वो आपका सेविंग अकाउंट है, वहाँ आप जमा करके निकालते हैं, ये उसके स्टॉक पे दाव खेल रहे हैं स्टॉक मार्केट में, वैसा है। तो फाइनेंशियल में सबसे अच्छा है। जैसे इसमें ICICI में देखिए लर्सन एंड टोरबो करके L&T कंपनी है, दुनिया में जो टनल, रोड, ब्रिज वगैरह बनते हैं, हाँ यहाँ पे भी है, बहुत बड़ी देश की कंपनी है। तो L&T में भी करीब 6.25% पैसा डाला हुआ है। इन्वेस्को का देखिए भारतीय एयरटेल बीच में लिखा हुआ है 3.89%। तो एयरटेल जो हम सिम यूज करते हैं उस कंपनी में 3.5% पैसा इन्वेस्को ने इन्वेस्ट किया हुआ है। नीचे बजाज फाइनेंस से लोन ले लीजिए करते रहते हैं। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी, ये क्या है, बैंक से थोड़ा ज़्यादा ब्याज लेते हैं लेकिन इनकी शर्तें आसान है, इसीलिए हर मोबाइल, AC, TV, बाइक में आसानी से ये फंडिंग आपको देते हैं कि आप जाके अगर स्टेबल इनकम नहीं भी है तो आपको ये लोन देते हैं। HDFC नहीं देता है, ICICI, SBI हमको लोन नहीं देता है, किसको, जिसका रेगुलर इनकम नहीं है, उनकी क्राइटेरिया टफ है। ये लोग माइक्रो फाइनेंस से तो देते हैं। एक सेक्टर क्या है, मैं क्यों ये समझा रहा हूँ कि एक माइक्रो फाइनेंस सेक्टर भी है इस देश में। जो छोटे मोटे काम आप देखते हैं, लोग ठेला लगाते हैं, अपना ऑटो चलाते हैं, दुनिया भर का ये काम है ना, उनको भी पैसे की जरूरत है, तो उनको यही माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हेल्प करती हैं। बड़े लोगों को तो सब हेल्प कर देते हैं, विजय माल्या और दुनिया भर के लोगों को कोई भी हेल्प कर देगा, पर छोटे लोगों को ये हेल्प करते हैं। तो उस तरीके से रूल इंडिया में बनाए गए। फिर बाकी चीज़ें हैं। अब नीचे फंड डिटेल और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो फंड डिटेल आएगी। फंड डिटेल के नीचे लिखा है एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो सबसे कम किसका दिख रहा है? एक्सपेंस रेशियो का क्या क्राइटेरिया है? जितना कम उतना अच्छा ना। एक्सपेंस रेशियो क्या था? वो लोग कितना हमारा वो करते हैं, कट करते हैं, फीस लेते हैं हमसे। एक्सपेंस रेशियो इज द फीस व्हिच म्यूचुअल फंड कंपनी चार्जेस फ्रॉम अस टू इन्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ अस। हमारे लिए वो हमारा काम करते हैं इसलिए वो अपनी फीस लेते हैं। तो 6.68 सबसे कम निपॉन का है, फिर इन्वेस्को का है, फिर ICICI। तो मैक्सिमम जो 8-10 पैरामीटर है उसमें से निपॉन जो है यहाँ पे विनर दिख रहा है। तो अगर कोई SIP स्टार्ट कर सकता है तो वो निपॉन में कर सकता है। पर 20 साल, 15 साल, 25 साल में ना कई बार देखिए एक्सपेंस रेशियो फिक्स नहीं होता, ये भी हमको समझना है। ये लोग हर साल 1.5 साल में इसको बदल देते हैं, तो हमको देखते रहना है। जल्दी एक फंड से दूसरे फंड में जंप नहीं करना है, थोड़ा आसपास रहे तो चलता है। तो टॉप 5 में सब चीज़ें देखनी है। एक्सपेंस रेशियो टॉप 5 के आसपास है तो चलेगा, मतलब कम होना चाहिए। फिर जो परफॉर्मेंस है, रिटर्न आ रहा है, रिटर्न जैसे इसमें कितना आ रहा था, हमने पहला ही लाइन देखा था सबसे ऊपर जाने में 5 साल में 25% के CAGR से आ रहा था। 20% के CAGR से इन्वेस्को का था, 25 के निपॉन का था और 22 का ICICI का था। ऊपर जाने पे हमको पता चलेगा, जहाँ पे 3 मंथ, 6 मंथ, 4 मंथ वगैरह लिखा था ना, वहाँ पे है। तो ये रिटर्न उस हिसाब से आया। तो मेन तो वही है, परफॉर्मेंस उस हिसाब से है। फिर एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड का ज़्यादा मैटर नहीं है, ज़्यादा एग्जिट लोड किसी में भी नहीं होता। फिर आपने तो बोला 12 साल के लिए इन्वेस्ट करना है बच्चे की पढ़ाई के लिए, आपको भी कोई लॉन्ग टर्म टारगेट होगा तो एग्जिट लोड मायने नहीं रखता। एग्जिट लोड मायने तब रखता है आज डाला 2 हफ्ते बाद पैसे मांगने चलेगा, लाओ मेरा पैसा, वैसा है, वहां पे मायने रखता है। लॉक इन क्या है? कोई लॉक इन नहीं, मतलब आपका पैसा आज आपने डाला कल आप वापस ले सकते हो। ये ओपन एंडेड फंड है, एक क्लोज एंडेड फंड होते थे, अभी भी आते हैं कि आप पैसा डाल के भूल जाइए 5 साल 4 साल के लिए। जैसे ELSS है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम आती है ना, टैक्स बचाने के लिए आप उससे कर सकते हैं, तो वो 3 साल के लिए लॉक इन होती है। 3 साल के पहले आप पैसा निकालेंगे तो वो माना नहीं जाएगा कि आपने टैक्स, फिर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। फिर बेंचमार्क इसका हमको सबको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नाम लिखा हुआ है ना नीचे, मैनेज्ड बाय, सबसे नीचे आ जाइए इसको, भाविक दवे, शैलेश राजभान, अमित निगम, हितेन जैन। तो इनके बारे में आप लिंक्डइन वगैरह में जाके देख सकते हैं, तो पता चलेगा कि ये कितने सालों से इस फंड के थ्रू हैं, काम कर रहे हैं। जल्दी जल्दी तो छोड़ के यही लोग इन्वेस्ट, हाँ नहीं, यही लोग, ये और इनकी टीम मिलकर हमारा हमसे लिया हुआ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग फंड मैनेजर है, ठीक है। ये बेसिक क्राइटेरिया है, और भी डेप्थ में जाना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो कल तीनों कैटेगरी का एक एक फंड ढूंढिए इंडिविजुअली, 4 कैटेगरी का, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप। स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप का एक एक टॉप फंड आप ढूंढ के निकालना है, और आपको अपना रीजनिंग देना है। आपका रीजनिंग देना है कि आपने ये फंड क्यों चुने हैं। अब बोलिए, खुल जाएगा, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे हमने लार्ज कैप किया तो निपॉन जीत गया, स्मॉल कैप करिए एक जीत जाएगा, फ्लेक्सी कैप करिए एक जीत जाएगा, ठीक है, डन।